बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.5 में क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। तो 6 हमारे साथ है, प्रूव दैट Sn into S3n minus S2n is equal to minus S2n is equal to Sn minus S2n होल स्क्वायर। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड की बराबर साबित करते हैं। हमारे साथ एक n है, लेट एस एन इज इक्वल टू सम अप टू n टर्म्स, ठीक है। एंड तो हमारे साथ बराबर है a इंटू 1 माइनस आर पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर। Let S2n is equal to sum up to 2n terms। तो a इंटू 1 माइनस आर, n की जगह हम पुट करेंगे 2n डिवाइड बाई 1 माइनस आर। लेट S3n इज इक्वल टू सम अप टू 3n terms which is equal to a into 1 minus r power 3n divided by 1 minus r। अब हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे साथ है Sn into S3n minus S2n which is equal to Sn की वैल्यू हमारे साथ है a into 1 minus rn डिवाइड बाई 1 माइनस आर। S3n की वैल्यू है a इंटू 1 माइनस आर पावर 3n डिवाइड बाई 1 माइनस आर। और माइनस S2n की वैल्यू है a इंटू 1 माइनस आर पावर 2n डिवाइड बाई 1 माइनस आर। अब इसमें हमारे साथ a डिवाइड बाई 1 माइनस आर कॉमन है, तो इसमें a डिवाइड बाई 1 माइनस आर कॉमन लेता हूँ। तो a इंटू 1 माइनस आर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर, और जहाँ से मैं a डिवाइड बाई 1 माइनस आर कॉमन लेता हूँ, ठीक है। तो इधर मेरे साथ रह जाएगा 1 माइनस आर पावर 3n माइनस 1 माइनस आर पावर 2n। अब a और a से हमारे साथ आता है a स्क्वायर, ये हमारे साथ रहता है 1 माइनस आर एन, और 1 माइनस आर मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस आर से आता है 1 माइनस आर स्क्वायर। इधर हमारे साथ आ जाएगा 1 माइनस आर पावर 3n माइनस आर माइनस 1 प्लस आर पावर 2n। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। विच इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर होल स्क्वायर। और ये 1 और माइनस 1 खत्म हो जाएगा, और ये मेरे साथ रह जाएगा, ये r2n प्लस है और r पावर 3n माइनस है, तो ये हमारे साथ आ जाएगा r पावर 2n माइनस r पावर 3n विच इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर होल स्क्वायर। r2n माइनस ये लिख सकता हो rn इंटू r पावर 2n, ठीक है। विच इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस rn डिवाइड बाई 1 माइनस r होल स्क्वायर। इसमें हमारे साथ r पावर 2n कॉमन है, तो यह आ जाएगा 1 माइनस rn विच इज इक्वल टू, अब 1 माइनस rn और 1 माइनस rn में लिख सकता हूँ 1 माइनस rn होल स्क्वायर, और ये r2n में लिख सकता हूँ rn स्क्वायर। तो ये मेरे साथ आ जाएगा a स्क्वायर इंटू 1 a स्क्वायर इंटू rn स्क्वायर, ये लिख सकते हो rn स्क्वायर, ठीक है। पावर में दोनों पावर मल्टीप्लाई होते हैं, तो r2n और rn स्क्वायर सेम है, ठीक है।
ये मतलब इस तरह आ जाएगा आर एन स्क्वायर। अगर 1 माइनस आर एन होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस आर होल स्क्वायर। अब ए की बी स्क्वायर है, आर एन की बी स्क्वायर है, 1 माइनस आर एन की बी स्क्वायर है और 1 माइनस आर की बी स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर में ले सकता हो ए आर एन इंटू 1 माइनस आर पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर होल स्क्वायर। या मैं लिख सकता हूँ इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ए आर एन जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो ए आर एन मल्टीप्लाई बाई 1 से ए आर एन आ जाएगा, ठीक है। अगर माइनस ए आर एन और आर एन जब मल्टीप्लाई हो जाए तो आर टू एन आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाई 1 माइनस आर होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, या इधर मैं लिखता हूँ ए आर विच इज इक्वल टू, इसके बाद ए आर एन माइनस ए आर टू एन, इसी में ए ऐड करता हूँ और इसी में ए सब्ट्रैक्ट करता हूँ, होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस आर और होल स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे साथ ए और माइनस ए आर पावर 2n में, इसलिए मेरे साथ ए कॉमन है ए में और माइनस ए आर 2n में, मैं इसी में ए कॉमन देता हूँ, मेरे साथ आ जाएगा इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर 2n, ठीक है। और माइनस ए प्लस ए आर एन में, इसमें माइनस ए कॉमन है तो ये मेरे साथ रह जाएगा 1 माइनस आर पावर n, ठीक है, डिवाइड बाई 1 माइनस आर और ही होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये मेरे साथ आ जाएगा a इंटू 1 माइनस आर पावर 2n डिवाइड बाई 1 माइनस आर इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, दोनों के साथ में लिखता हूँ, माइनस a इंटू 1 माइनस आर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर और होल स्क्वायर। अब ये मेरे साथ S2n के बराबर है, ये मेरे साथ S2n के बराबर है, तो S2n पहले मैंने डिफाइन किया था माइनस, और ये मेरे साथ Sn के बराबर है, S2n माइनस Sn होल स्क्वायर, ठीक है। अब इधर मेरा जो रिजल्ट है वो Sn माइनस S2n है, तो अगर इससे मैं कॉमन ले लो माइनस Sn माइनस S2n और होल स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर का माइनस का स्क्वायर हमारे साथ दोबारा प्लस होगा, तो ये हमारे साथ आ जाएगा Sn माइनस S2n होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया और राइट हैंड साइड के बराबर साबित कर दिया, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे साथ है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 1/2 होल n। हमें एक सीक्वेंस गिवन है 1/2 होल n, इसका सम मालूम कर लो, ठीक है, n टर्म का सम, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म का सम हमारे साथ क्या होगा, a1 हमारे साथ होगा 1/2 पावर 1 विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। a2 सेकंड टर्म हमारे साथ बराबर होगा 1/2 स्क्वायर, ये हमारे साथ बराबर का 1/4 का। थर्ड टर्म हमारे साथ 1/2 क्यूब, तो ये 1/8 के बराबर होगा, ठीक है। इस तरह n टर्म हमारे साथ बराबर होगा 1/2 पावर n का, ठीक है। तो सीक्वेंस हमारे साथ बनेगा, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनेगा, ज्योमेट्रिक सीरीज, और अगर हम प्लस फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे साथ ये सीरीज बन जाएगा, तो ये हमारे साथ सीरीज हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस अप टू 1/2 होल n, 1/2 होल n, और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 1/2n, ठीक है, सिर्फ 2 के ऊपर n है, ठीक है, तो 1/2 और पावर n आ जाएगा, ठीक है। अब इसी में हमारे साथ
A1 हमारे साथ 1/2 है, R हमारे साथ 1/4 डिवाइड बाई 1/2 है, इससे हमारे साथ 1/2 आता है। n हमारे साथ n है, ठीक है। तो हमारे साथ फार्मूला है Sn इज इक्वल टू A इंटू 1 माइनस आर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर। तो Sn इज इक्वल टू A हमारे साथ है 1/2, 1 माइनस 1/2 n 1/2 और होल n, ठीक है। 1/2 n डिवाइड बाई 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। अब Sn इज इक्वल टू 1/2 और ये नहीं लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/2 n डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2 से आता है 1/2। ये 1/2 के साथ कैंसिल हो गया, तो Sn हमारे साथ आता है 1 माइनस 1/2 पावर n। तो Sn मालूम हो गया, सम ऑफ n टर्म्स मालूम हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे साथ सारे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। 8 हमारे साथ है the sum of three numbers in geometric progression is 38 and their product is 1728. Find them। 3 नंबर्स हैं, उनका सम और प्रोडक्ट हमें गिवन है, वो नंबर मालूम करना है। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू a बाई r, सेकंड नंबर इज इक्वल टू a, थर्ड नंबर इज इक्वल टू ar according to first condition। According to first condition इसका सम a बाई r प्लस a प्लस ar, ये हमारे साथ बराबर है 38 का। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। According to second condition इसका प्रोडक्ट a बाई r इंटू a इंटू ar हमारे साथ बराबर है 1728, ठीक है। तो ये r और ये r कैंसिल हो जाएगा, तो a मल्टीप्लाई बाई a से हमारे साथ आता है a क्यूब इज इक्वल टू 1728, ठीक है। तो अगर इसका क्यूब रूट हम ले लें इज इक्वल टू 1728, इसका हम क्यूब रूट ले लें तो इससे हम a मालूम कर सकते हैं। तो हमारे साथ इसका क्यूब रूट आता है 12, मतलब कि 1728 क्यूब 12 क्यूब का बराबर है, तो क्यूब और क्यूब रूट खत्म हो गया, तो हमारे साथ a की वैल्यू आ गई 12, ठीक है। a हमारे साथ मालूम हो गई। अब ये a की वैल्यू अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लें तो हमारे साथ r मालूम हो जाएगी, ठीक है। पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो r की वैल्यू मालूम कर लें तो हमारे साथ आ जाएगा a बाई r, तो 12 डिवाइड बाई r प्लस a, तो a हमारे साथ 12 है प्लस ar 12r इज इक्वल टू 38। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं तो r एलसीएम आ जाएगा, तो इधर हमारे साथ 12 आ जाएगा प्लस इधर हमारे साथ 12r आ जाएगा और इधर हमारे साथ 12r आ जाएगा इज इक्वल टू 38। r को खत्म करने के लिए r से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारे आ जाएगा
12 मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई आर, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 12 प्लस 12r प्लस 12r इज इक्वल टू 38r। ठीक है, ये मेरे साथ 12r स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये 12 आ जाएगा, ये 12r आ जाएगा और ये हमारे साथ 12r स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू 38r 12r स्क्वायर। तो फर्दर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, मेरे साथ आ जाएगा 12r स्क्वायर प्लस 12r माइनस 38r प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये मेरे साथ आ जाएगा 12r स्क्वायर माइनस 26r प्लस 12 इज इक्वल टू 0, बोथ साइड डिवाइड बाई 2, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 6r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 12 इज इक्वल प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करता हूँ तो r मेरे साथ बराबर को माइनस b, तो b हमारे साथ माइनस 13 प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब माइनस 13 स्क्वायर माइनस 4ac, a हमारे साथ 6 है, c हमारे साथ 6 है, डिवाइड बाई 2a 2 इंटू 6, तो r हमारे साथ आ जाएगा 13 प्लस माइनस 13 13 ज़ा 169 माइनस 6 6 6 ज़ा 36 36 4 ज़ा 144 डिवाइड बाई 12 विच इज इक्वल टू 13 प्लस माइनस अंडर रूट 25 डिवाइड बाई 12 which is equal to 13 plus minus 5 divided by 12, तो r is equal to 13 plus 5 तो 18 by 12 और 13 minus 5 तो 8 by 12, तो r is equal to 18 by 12 से हमारे साथ आता है 3 by 2 और 8 by 12 से हमारे साथ आता है 2 by 3, तो r के हमारे साथ दो वैल्यूज आ गए। ठीक है, एक हमारे साथ 3/2 है और एक हमारे साथ 2/3 है, तो अब हम नंबर मालूम कर सकते हैं। ठीक है, r की वैल्यूज मालूम हो गई, तीन नंबर्स है a बाई r है, सो द नंबर्स आर एक दफा हम a बाई r में r की वैल्यू 3/2 पुट करते हैं, तो फर्स्ट नंबर हमारे साथ a बाई r है और इधर a बाई r, एक दफा में a की वैल्यू हमारे साथ 12 है, r की वैल्यू हमारे साथ 3/2 है, 3/2, इधर हमारे साथ a की वैल्यू 12 है और r की दूसरी वैल्यू 2/3 में पुट करता हूँ, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 3, 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12, तो ये हमारे साथ 8 आ जाएगा। इधर हमारे साथ 12 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12, ये हमारे साथ आ जाएगा 18। दूसरा नंबर हमारे साथ a है, वो दोनों केसेस में 12 है क्योंकि इसमें कोई r इन्वॉल्व नहीं है। तीसरा हमारे साथ है a r है, तो a हमारे साथ 12 है, r हमारे साथ 3/2 है, तो 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12, तो हमारे साथ 18 आ जाएगा। ठीक है, और इधर हमारे साथ a r, तो a की वैल्यू 12 है, r की वैल्यू हमारे साथ 2/3 है, तो इससे हमारे साथ 8 आ जाएगा। ठीक है, सो द नंबर्स आर 8 12 18 or 18 12 8, so the numbers are 8 12 18 or 18 12 8, तो हमारे साथ r भी मालूम हो गया, a भी मालूम हो गया और नंबर्स भी मालूम हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं, तो 9 हमारे साथ है the sum of first 6 terms of a geometric series is 9 times the sum of its first 3 terms, find the common ratio। 9 terms है, 6 terms है और 3 terms है, तो पहले मैं लिखता हूँ let the sum of first 6 terms is equal to S6, और वो हमारे साथ बराबर है a इंटू 1 माइनस r पावर 6 डिवाइड बाई 1 माइनस r। लेट द सम ऑफ
फर्स्ट 3 टर्म्स इज इक्वल टू S3 इज इक्वल टू वो बराबर है a इंटू 1 माइनस आर पावर n की जगह हम 3 पुट करेंगे डिवाइड बाई 1 माइनस आर। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस ठीक है, हमें गिवन है कि S6 9 टाइम ग्रेटर देन फ्रॉम S3, मतलब S6 इज इक्वल टू 9 S3। फाइंड द कॉमन रेशो R मालूम कर ले। ठीक है, तो S6 हमारे साथ है a इंटू 1 माइनस आर पावर 6 डिवाइड बाई 1 माइनस आर इज इक्वल टू 9 टाइम S3 हमारे साथ है a इंटू 1 माइनस आर 3 डिवाइड बाई 1 माइनस आर। तो a और a कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस आर और 1 माइनस आर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस आर 6 हमारे साथ आ जाएगा 9 इंटू 1 माइनस आर 3, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 1 से 9 आता है माइनस 9 आर 3। तो अब हमारे साथ इसको मैं उस साइड पे लिख सकता हूँ, तो मेरे साथ आ जाएगा माइनस आर 6, अगर उस साइड पे मैं लिख लूँ तो मेरे साथ आर 6 आ जाएगा माइनस 9 आर 3 प्लस 9 माइनस 1, ये मेरे साथ आ जाएगा आर 6 माइनस 9 आर 3 इज इक्वल टू 0 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये मैं लिख सकता हूँ आर 6 में लिख सकता हूँ आर 3 स्क्वायर माइनस 9 आर 3 और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसको मैं फैक्टराइज करता हूँ, तो आर क्यूब स्क्वायर माइनस, इसको मैं लिखता हूँ माइनस आर क्यूब माइनस 8 आर क्यूब, तो इससे हमारा ये आता है और इसके प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट आता है प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में हमारे साथ R3 कॉमन है, तो अंदर रह जाएगा R3 माइनस 1, इन दोनों में हमारे साथ माइनस 8 कॉमन है, अंदर आ जाएगा R3 माइनस 1, तो R3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और R क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0। R क्यूब इज इक्वल टू 1, R क्यूब इज इक्वल टू 8, R क्यूब इज इक्वल टू 1 क्यूब हम लिख सकते हैं, R क्यूब इज इक्वल टू 2 क्यूब, 8 हमारा 2 क्यूब के बराबर है, तो R इज इक्वल टू 1, R इज इक्वल टू 2। दिस इज नॉट पॉसिबल, 1 नॉट पॉसिबल नहीं है, कॉमन रेशो। ठीक है, तो R इज इक्वल टू 2 हमारे साथ आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे साथ है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज। हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 10 में हमें सीरीज गिवन है 1 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 3। हाउ मेनी टर्म्स टू बी एडेड टू गेट द सम 40 प्लस 13 अंडर द रूट 3। आखिरी टर्म है 40 प्लस 13 अंडर द रूट 3, ये हमारे साथ एक टर्म है। ठीक है, मतलब कि कितने टर्म हम इसके साथ ऐड करें कि हमारे साथ फाइनल टर्म कि हमारे साथ ये टर्म आ जाए, ये आखिरी टर्म नहीं है। ठीक है, कि कितने टर्म हम ऐड कर लें कि हमारे साथ सम आ जाए 40 प्लस 13 अंडर द रूट 3, ये हमारे साथ SN है। अब 3 टर्म है, इन 3 टर्म के साथ हम फर्दर कितने टर्म ऐड कर लें, मतलब नंबर ऑफ टर्म रिक्वायर्ड है। ठीक है, कि हमारे साथ SN ये आ जाए। SN हमें गिवन है, नंबर ऑफ टर्म हमने मालूम करना है, और A1 हमारे साथ 1 है और R हमारे साथ है अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 1 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 3। ठीक है, तो हमारे साथ फार्मूला है SN इज इक्वल टू A इंटू 1 माइनस RN डिवाइड बाई 1 माइनस R। तो SN हमें मालूम है, वो हमारे साथ है 40 प्लस 13 अंडर द रूट 3 इज इक्वल टू A हमारे साथ 1 है इंटू 1 माइनस R हमारे साथ है अंडर रूट 3 पावर N डिवाइड बाई 1 माइनस अंडर द रूट 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, ये मेरे साथ आ जाएगा 40 प्लस 13 अंडर द रूट 3 इंटू 1 माइनस अंडर द रूट 3 इज इक्वल टू 1 माइनस
3 पावर n। इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, 40 माइनस 1 से हमारे साथ आता है 40 मल्टीप्लाई बाई √3 से हमारे साथ आता है 40 इंटू √3। अब 13 √3 मल्टीप्लाई बाई 1 से हमारे साथ आता है प्लस 13 √3, ठीक है। और माइनस 13 √3 और इससे हमारे साथ आता है 13 √3 स्क्वायर। और ये 1 इस साइड पे आ जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू -√3 पावर n। फर्दर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये मेरे साथ आ जाएगा 40 माइनस 40 √3 माइनस 40 √3 और प्लस 13 √3 से हमारे साथ आ जाएगा -27 √3 और इससे हमारे साथ आ जाएगा -13 और √3 स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, इधर हमारे साथ 3 आ जाएगा। -1 इज इक्वल टू -√3 पावर n। अब ये मेरे साथ आ जाएगा 40 माइनस 27 √3, 13 3 39 और -39 -1 से हमारे साथ आता है -40 इज इक्वल टू -√3n। -40 प्लस 40 कैंसल, ये हमारे साथ रह जाता है -2 √3 इज इक्वल टू -√3 पावर n। अब ये मेरे साथ माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, बहुत सारे मल्टीप्लाई बाई -1 तो ये मेरे साथ रह जाएगा 2, ये 27 है, 27 √2 तो √2 में लिख सकता हूँ 3 पावर 1/2 इज इक्वल टू -3 पावर n/2। अब 27 में लिख सकता हूँ 3³ इंटू 3 पावर 1/2 इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस खत्म हो गया, ठीक है, 3 पावर n/2। ये मेरे साथ आ जाएगा 3 पावर 3 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3 पावर n/2। अब 3 प्लस 1/2 अगर मैं ऐड कर लूँ 2 LCM तो 3 2 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7/2। तो ये आ जाएगा 3 पावर 7/2 इज इक्वल टू 3 पावर n/2। Base are equal, so power will also be equal to n/2 is equal to 7/2। So this implies that n is equal to 7, ठीक है। n की वैल्यू हमारे साथ मालूम हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 10 हमारे साथ सॉल्व हो गया।